शामी बागियों का कहना है कि उन्होंने मुल्की फौज की जानिब से हमा शहर से फौजें वापस बुलाए जाने के बाद मुल्क के दूसरे बड़े शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। इसे सदर बशार अल असद के एक और धचका करार दिया जा रहा है। अस्करियत पसंद तंजीम हय्यत तहरीर शाम यानी HTS के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जिलानी ने हमा में फतह का ऐलान करते हुए अदा किया है कि बदला नहीं लिया जाएगा। इससे कबल HTS के जंगजुओं और इनके इत्तेहादियों ने शदीद झड़पों के बाद हमा की मरकजी जेल पर कब्जा करते हुए मुतादिद कैदियों को रहा करवाया था, जबकि फौज ने ऐलान किया था कि इसने अपने दस्ते शहर से बाहर तैनात कर दिए हैं। हमा में 10 लाख अफराद आबाद हैं और ये हल्ब के जुनूब में 110 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। याद रहे कि बागियों की जानिब से हल्ब शहर पर एक अचानक हमले के बाद गुज़श्ता हफ्ते कब्जा किया गया था। बागियों के कमांडर की जानिब से हल्ब के जुनूब में वाक़ई अगले शहर हमस के रहायशियों को मुखातिब करके कहा गया है कि अब आपका वक्त आन पहुंचा है। अगरचे शाम में 13 साल की लड़ाई के बाद भी जंग जारी है, ताहम ये इस वक्त तक शह सुर्खियों से ओझल रही, जब तक कि जिहादी ग्रुप हय्यत तहरीर शाम ने गुज़श्ता हफ्ते हल्ब पर हैरत अंगेज पेशकदमी करते हुए चंद घंटों में बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। याद रहे कि शाम के सदर बशार अल असद के खिलाफ एक पुरअमन बगावत 2011 में एक मुकम्मल खाना जंगी में बदल गई थी। इस तनाज़े में तकरीबन 5 लाख अफराद हलाक हुए, जबकि रूस और अमेरिका की मुदाखलत ने इसको एक प्रॉक्सी वार में बदल दिया। आज शाम 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिस पर या तो बशार अल असद की हुकूमत है या ऐसे खुद साख्ता मुसल्लह ग्रोहों की जिनके मुख्तलिफ नजरियात और वफादारियां हैं। इब्तदाई तौर पर बागियों के हाथों वसी इलाका खोने के बाद सदर बशार अल असद की हुकूमत 2015 के बाद से रूस की हिमायत हासिल करने में कामयाब रही और हल्ब पर बागियों की ताज़ा पेशकदमी से पहले तक मुल्क के तकरीबन 2/3 हिस्से पर कंट्रोल बहाल कर लिया। शुमाल में जहां शाम की सरहदें तुर्की से मिलती हैं, वहां मुतादिद सरहदें खुद साख्ता हुकाम या दीगर ममालिक के हमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोहों ने खींची हैं। इदलीब पर किसका कब्जा? शाम के शुमाली सरहद की जानिब फकत 120 किलोमीटर के फासले पर सूबा इदलीब है, जहां 2015 में हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल खत्म होने के बाद से हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतादिद हरीफ दरों का कब्जा रहा है और इस वक्त ये ज्यादातर हय्यत तहरीर शाम के कंट्रोल में है। ज्यादातर तुर्की के हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों को इदलीब से बाहर निकालने के बाद हय्यत तहरीर शाम ने इलाके में एक इंतजामी अथॉरिटी कायम कर ली है। इसमें वजारतें हैं, इसमें ऐसे वुज़रा शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं, नए मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, तमीर नौ पर तवज्जो दे रहे हैं और ग्रेजुएशन इवेंट्स में भी शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा ये वाकई खुद को एक छोटी रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के अंदर एक छोटी रियासत चल रही है और ये बैनुल अक़वामी बरादरी की मंजूरी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इफरीन कौन कंट्रोल कर रहा है? शाम के शुमाल मगरिब में वाकई कुर्दों के जेरे कब्जा रहने वाला इफरीन आज तुर्की की हमायत याफ्ता बशार अल असद मुखालिफ ग्रोहों के कंट्रोल में है। 2018 में तुर्की ने कुर्द YPG जंगजुओं पर मुश्तमिल एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तश्कील देने के अमरीकी फैसले के बाद सरहद के दूसरी तरफ कुर्द फोर्सेस पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया। इन हमलों को तुर्की कौमी सलामती के लिए खतरा और अस्करियत पसंदों के ग्रोह PKK की शाख के तौर पर देखता है, जो तुर्की के जुनूब मशरिक में 3 दहाइयों से जंग लड़ रहा है। इस वक्त से तुर्की और इसके इत्तेहादी शामी ग्रोह ने इफरीन के इलाके को कंट्रोल कर रखा है। तुर्की ने 2017 में इन अस्करियत पसंद ग्रोहों को इकट्ठा किया था, जिनको इसने शामी नेशनल आर्मी का नाम दिया था। इन्हें पहले फ्री सीरियन आर्मी कहा जाता था। शामी नेशनल आर्मी इन ग्रोहों पर मुश्तमिल है जो बराह रास्त तुर्क फौज या इंटेलिजेंस से मुंसलिक है, मसलन सुल्तान मुराद डिवीजन और दीगर ग्रुप्स जिनका ताल्लुक अख्वानुल मुस्लिमून और कतर से है। तुर्की की हमायत से शामी नेशनल आर्मी आज दरिया फुरात के मगरिब में इफरीन से जिराबलिस तक और मशरिक में रासुल ऐन और तल अबीद तक के इलाकों को कंट्रोल कर रही है। 30 नवंबर को उन्होंने हल्ब के शुमाल में कुर्द फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और पेशकदमी करते हुए तिल रिफत नामी कस्बे समेत दीगर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया जो पहले कुर्दों के जेरे कब्जा थे। शामी नेशनल आर्मी दरअसल शाम की उबूरी हुकूमत नामी इंतजामी अथॉरिटी का हिस्सा है, जबकि तुर्की की हुकूमत और फौज भी खित्ते में अहम किरदार अदा कर रही है। मनबिज पर किसका कंट्रोल है? शुमाल में एक और नुमाया ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है। कुर्दों, अरबी मलेशिया और बागी ग्रोहों का ये इत्तेहाद दरिया फुरात के मशरिक से इराकी सरहद और मगरिब में मनबज शहर तक के इलाकों को कंट्रोल करता है। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 2018 में यकतरफा तौर पर शुमाली और मशरकी शाम की खुद मुख्तार इंतजामिया के नाम से एक इदारे का ऐलान किया, जो शाम के 1/4 इलाके को कंट्रोल करता है
اور امریکہ اور روس دونوں کے فوجی اڈوں کے لیے میزبانی کا کام انجام دیتا ہے۔ ترکی کی سرحد پر شامی ڈیموکریٹک فورسز کی موجودگی انقرہ کے لیے باعث تشویش ہے، اور بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حلب کی طرف باغیوں کی حالیہ پیش قدمی کا ایک مقصد بشار الاسد حکومت کو ترکی کے صدر اردوغان کے ساتھ شمال میں ایک محفوظ زون کے حوالے سے معاہدے پر بات چیت کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ کیا نام نہاد دولت اسلامیہ کا خطرہ ٹل گیا؟ عسکریت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ IS، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، نے 2014 میں اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کیا تھا، اور برسوں تک شام اور عراق کے وسیع حصوں پر قبضہ کرنے میں اسے کامیابی ملی تھی۔ داعش کے آنے کے بعد شام میں جنگ کا رخ بدل گیا تھا، اور اسے شکست دینے کے لیے 70 سے زائد ممالک نے امریکی قیادت میں اتحاد تشکیل دیا تھا۔ 2019 میں اس اتحاد نے بالآخر داعش کو شام میں اس کی آخری پناہ گاہ سے نکال باہر کیا تھا، لیکن کیا شام میں داعش کا خطرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے؟ داعش کے لیے ایک اہم موڑ اس وقت آ سکتا ہے جب وہ IS کے جنگجوؤں اور زیر حراست خاندانوں کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول مختلف کیمپوں سے رہا کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کی شکست کے 5 سال بعد بھی ہزاروں افراد کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں 11,500 مرد، 14,500 خواتین اور 30,000 بچے کم از کم 27 حراستی مراکز اور 2 حراستی کیمپوں میں رکھے گئے ہیں۔ مینا اللامی کہتی ہیں کہ داعش کی نظر ان کیمپوں پر ہے۔ یہ کسی بھی بحران سیکیورٹی میں کسی بھی کمزور لمحے کا منتظر ہے کہ کب وہ ان کیمپوں اور جیلوں پر حملے کرے اور وہاں سے اپنے لوگوں کو آزاد کروائے۔